नमस्ते। बीकॉम सेकेंड ईयर, ये आपका सेकेंड लैंग्वेज है, सेमेस्टर थर्ड, संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी। इसमें हमने व्यावसायिक संप्रेषण यह फोर्थ चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने संप्रेषण तात्पर्य एवं स्वरूप को देखा है। उसी के साथ साथ संप्रेषण के लक्षण और संप्रेषण के प्रकार, भाषिक संप्रेषण क्या है, भाषेतर संप्रेषण क्या है, यह पढ़ा है। आज हम देखने वाले हैं कि व्यावसायिक पत्राचार किस प्रकार से होता है। व्यावसायिक पत्राचार अगर आपको करना है तो कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं वह ध्यान में रखनी है। अगर उसमें हम फर्स्ट नंबर देखते हैं कि व्यावसायिक पत्राचार क्या है। व्यवसाय की उन्नति की दृष्टि से सफल पत्राचार का अनन्य साधारण महत्व है। आज की व्यावसायिक स्पर्धा के युग में वह सिर्फ सूचना का साधन ही नहीं बल्कि वाणिज्य, विक्रय, प्रचार और संपर्क का सबसे प्रभावी साधन बन जाता है। उसका उपयोग व्यापार के प्रोत्साहन, वाणिज्य के प्रमाणीकरण के लिए किया जाता है। अच्छे व्यवसायी पत्र में इसीलिए स्पष्टता, पूर्णता, सत्यता, शिष्टता, संक्षिप्तता, सरलता, प्रभावात्मकता, मौलिकता का होना आवश्यक है। व्यावसायिक पत्रों का एक निश्चित ढांचा होता है। उसके प्रमुख अंग निम्न रूप से हम देखने वाले हैं। अब देखिए कि व्यावसायिक पत्राचार किस प्रकार से होना चाहिए और उसका ढांचा किस स्वरूप का है, यह हम देखने वाले हैं। उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शीर्षक पत्र का यह प्रारंभिक एवं शीर्षस्थ अंग है। इसे सुंदर ढंग से छपवाया जाने लगा है। कागज़ के ऊपरी भाग में मध्य में ही प्रतिष्ठान का नाम, व्यवसाय का विवरण, नीचे कागज़ के बाईं ओर पता, पत्र संख्या तथा दाहिनी ओर तार, दूरभाष क्रमांक, तिथि का निर्देश होता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि पाने वाले का यानी प्रेषिती भी कह सकते हैं हम उसे। प्रेषिती का नाम एवं पता, सेवा में या प्रति लिखकर पाने वाले प्रतिष्ठान का उल्लेख किया जाता है। संबोधन एवं अभिवादन, व्यावसायिक पत्रों में अभिन्न रूप से संबोधन और अभिवादन को स्थान दिया जाता है। प्रिय महोदय, महोदय, महाशय, मान्यवर आदि शब्दों का संबोधन करने के साथ ही सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, स्वाभिवादन आदि शब्दों का इस्तेमाल अभिवादन स्वरूप किया जाता है। विषय निर्देश, अभिवादन के बाद विषय का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त में मजकूर, जैसे हम बोलते हैं उसे हिंदी में इबारत का संकेत करना चाहिए। यहाँ यदि उत्तर के क्रम में पत्र लिखा जा रहा हो तो संदर्भ में देना भी ज़रूरी हो जाता है। इसका सीधे सीधे यह अर्थ होता है कि यह पत्र आपके पत्र के सिलसिले में ही लिखा जा रहा है। विषय वस्तु, उसके पहले हम देखेंगे कि विषय निर्देश क्या है। अभिवादन के बाद विषय का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त विषय वस्तु यानी पत्र का यह मुख्य अंश होता है। जिस कार्य और उद्देश्य को लेकर पत्र लिखा जा रहा है उसकी आवश्यक परिपूर्ण जानकारी यहाँ दी जाती है। यह जानकारी सुंदर और सुस्पष्ट भाषा में, सरल शब्दावली में, प्रभावशाली शैली में और विनम्र भाव में होनी चाहिए। क्योंकि पत्र लिखा जा रहा है उससे लिखने वाला दूर बैठा होता है, इसीलिए उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप पत्र में ही दिखाई देती है। धन्यवाद, ज्ञापन और स्वनिर्देशन, पत्र का कलेवर जहाँ समाप्त हो जाता है, कलेवर यानी विषय वस्तु जहाँ पर समाप्त हो जाती है, वही बाई और धन्यवाद का ज्ञापन करना चाहिए। इसके नीचे दाहिनी ओर स्वनिर्देश करना चाहिए। आपका ही भवदीय, आपका आज्ञाकारी, शुभाकांक्षी,
आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही हस्ताक्षर करना जरूरी है। नाम का उल्लेख भी प्रसंगानुरूप किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में पत्र के साथ जोड़े जाने वाले साहित्य को संलग्नक कहते हैं। इसमें मूल्य सूची, सूची पत्र, सेवा शर्तें या कोई ज़ेरॉक्स सामग्री जोड़ी जा सकती है। व्यावसायिक पत्राचार अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संदर्भ को केंद्र में रखकर किया जाता है। यही कारण है कि मूल ढांचा जो का त्यों बना रहता है, पर इसके कलेवर यानी विषय वस्तु में बदलाव आ जाता है। कुछ ऐसे ही पत्रों के प्रकार इस प्रकार बताए जा सकते हैं। मैं आपको यह PDF फाइल में भेज देती हूँ, आप एक बार इसे देख लीजिए। अगर आपको इस संदर्भ में अगर कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। धन्यवाद।